जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और यह बायोलॉजी पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न रहेगा। कहने का मतलब एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, मतलब जो एनसीईआरटी का बुक है उसको फॉलो करेंगे। और यह बायोलॉजी का सेशन आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि बीपीएससी टीचर्स का या फिर बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या फिर जो भाई बहन सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। वैसे पिछले क्लास में हम बायोलॉजी से रिलेटेड जो सिलेबस होता है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आता है, वो सारे डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, उसका चैप्टर का शुरुआत करेंगे। वैसे उसमें हम लिखाए थे सेल से पढ़ना है, पहला चैप्टर सेल लिखाए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन देखा जाए तो पोषक तत्व से आता है। चैप्टर कौन सा है? पोषक तत्व, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो पहले हम लोग पोषक तत्व पढ़ेंगे, फिर बारी बारी से सारे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का जो चैप्टर है क्या है? न्यूट्रिएंट्स। क्या है? बीच में लिख देते अच्छा रहेगा। क्या है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, और इसका हिंदी क्या होता है? पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व। पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो हम लोग जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, मतलब जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे हमारी रोटी, चावल, दाल, फल, फ्रूट जो भी खाते हैं, उससे हमको क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। कहने का मतलब पोषक तत्व मिलता है। और वह पोषक तत्व हमारे शरीर को ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में मदद करता है। इवन उससे हमको एनर्जी मिलती है। और अगर हम लोग स्वस्थ खाना खाएंगे, मतलब अगर खाते रहेंगे तो कोई रोग भी नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स हमको क्या देता है? पोषक तत्व देता है। अगर इसका परिभाषा की बात करें तो इसको बोल सकते हैं वह सारे भोज्य पदार्थ जिसे खाना जरूरी हो और जिसकी कमी से हमें रोग लग जाए, वह क्या है? पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है ना। वही होगा इसका परिभाषा। अगर इंग्लिश में अगर इसका देखा जाए तो बोल देंगे ऑल द फूड मटेरियल्स। क्या होगा? ऑल द फूड मटेरियल्स which is important for our body, for growth and development। क्या होगा? for growth and development and in deficiency disease happen is called nutrients। यही बोल सकते हैं हम लोग। कहने का मतलब इसका अगर परिभाषा लिखेंगे, हिंदी में लिख दे रहे हैं, क्या होता है? वह सारे भोज्य पदार्थ, जिसे खाना जरूरी हो, जिसे खाना जरूरी, ये जरूरी लिखे हैं, जिसे खाना जरूरी हो, जो हमारे शरीर क्या लिखें? वह सारे भोज्य पदार्थ जिसे खाना जरूरी हो और जो नहीं लिखते हैं ना, जरूरी हो और जिसकी कमी से और जिसकी कमी से, ये ज लिखे हैं ना, और जिसकी कमी से हमें रोग हो जाए, हमें
और जिसकी कमी से हमें क्या हो जाए, जिसकी कमी से हमें रोग हो जाए, उसे रोग हो जाए उसे पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, और यह क्या करता है, हमारे शरीर को विकसित करने में, ग्रोथ भी करने में मदद करता है। इंग्लिश में अगर डिफिनेशन देखा जाए तो इंग्लिश में लिख सकते हैं ऑल द, क्या लिखे, ऑल द फूड मटेरियल all the food material which is important of our body, क्या लिखे, all the food material which is important of our, which is important for, which is important for होगा ना, which is important for growth and development, which is important for growth and, ये end है, growth and development एंड विच, क्या लिखे हैं, डेवलपमेंट गलत हो गया, डेवलपमेंट क्या लिखे हैं, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी लिखोगा ना, यहाँ होगा आवर बॉडी, ऑफ our body and in deficiency and in deficiency FICE है ना, and in deficiency disease happen, कहने का मतलब वो सारे खाद्य पदार्थ जिसको हम लोग खाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, और जिसको अगर नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, रोग लग जाएगा, कहने का मतलब कमज़ोर हो जाएंगे। तो समझ में आया, वो सारे भोज्य पदार्थ जिसे खाना ज़रूरी है। क्यों खाना ज़रूरी है, तो हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलेगा, जो ग्रोथ होगा, हमारा शरीर बीमारी से जो लड़ने की क्षमता होगा, वो भोज्य पदार्थ से ही मिलता है। कहने का मतलब रोटी, चावल, दाल, फल फ्रूट, जो मीट, अंडा जो भी खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जिसकी कमी से क्या हो जाए, रोग लग जाए, क्योंकि इससे हमें बहुत सारा विटामिन भी मिलता है ना। और इंग्लिश में लिखे ऑल द फूड मटेरियल, जितने भी फूड मटेरियल है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब जितने भी खाद्य पदार्थ है, चाहे वो रोटी, दाल, चावल, एग हो गया, मीट हो गया, दूध हो गया, ये सारे चीज़ जो भी हम लोग खाते हैं हमारे बॉडी के लिए क्या है, ज़रूरी है।
क्या क्यों जरूरी है? ग्रोथ करने के लिए, विकास करने के लिए और बीमारी से लड़ने की क्षमता के लिए, इवन एनर्जी के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन अगर उसमें कमी हो जाए, इनडिफिशियंसी, अगर वो कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? रोग लग जाएगा। क्या हो जाएगा? रोग लग जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसकी कमी अगर नहीं हम लोग खाएंगे तो क्या हो जाएगा? रोग लग जाएगा। देखिए यहाँ समझ के न्यूट्रिएंट्स का मतलब, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मेनली अगर देखा जाए, एक बार देख लेते, दिख रहा है ना? अगर ऐसे हम लोग देखा जाए तो न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं। इसको मिटाते हैं ना। न्यूट्रिएंट्स अगर देखा जाए तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स बहुत टाइप का होता है, माने पोषक तत्व का टाइप जो होता है बहुत होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए न्यूट्रिएंट्स को तो दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखते हैं। एक जो होता है हम लोगों का क्या होता है? एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या होता है? इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब अल्प पोषक तत्व। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? अल्प पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व। पोषक तत्व हिंदी में हो गया। कहने का मतलब न्यूट्रिएंट्स को बांटेंगे दो पार्ट में। पहला हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा जो होता है ये होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। कहने का मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसको बोलते हैं बहुल पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? बहुल। बहुल पोषक तत्व। नाम से ही पता चल रहा है, बहुल मतलब हो गया ज्यादा, है ना? बहुल मतलब क्या हो गया? ज्यादा। और अल्प मने हो गया कम। बहुल मतलब क्या हो गया? ज़्यादा, और अल्प मतलब हो गया कम। कहने का मतलब जिसको मतलब हमारे शरीर में कम आवश्यकता हो, कम खाते हो, क्या कहलाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। लेकिन जो हम ज़्यादा खाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा उपयोगी हो, ज़्यादा ज़रूरी हो, तो क्या कहलाता है? वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाता है, माने बहुल पोषक तत्व। देखिए क्या क्या हो सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है हम लोग mg में खाते हैं। क्या होता है? mg मतलब इतना कम खाते हैं कि मिलीग्राम में हम लोग को जरूरी होता है। क्या होता है? mg में खाते हैं। ठीक है, ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट हम लोग क्या खाते हैं? mg में खाते हैं। ध्यान रखिएगा, किस में? mg में। लेकिन अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माने बहुल पोषक तत्व की बात करेंगे तो ये हम लोग ग्राम में खाते हैं। कहने का मतलब इसका क्वांटिटी जो है इतना कम है कि mg में खाते हैं हम लोग, लेकिन बहुल पोषक तत्व इतना क्वांटिटी है ग्राम में, कम से कम ग्राम में खाते हैं। कोई कोई तो केजी में खा जाता है ना? कैसे? मानिए कोई कोई जो होता है, ऐसे ऐसे इंसान होते, चावल जो है ना, चावल वगैरह जो एक्सेप्शन है कि 1-1 केजी खा जाता है ना? ठीक है, देखिए अगर देखा जाए, कहने का मतलब इसको हम कम खाते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? ज़्यादा खाते हैं। सिंपल सी बात है, जो कम अमाउंट में खाया जाए उसे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में खाया जाए उसे क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, माने बहुल पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, जो विटामिन होता है, विटामिन जो होता है हम लोग क्या खाते हैं? mg में खाते हैं। जितने भी विटामिन हो गया, चाहे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, यानी जो भी विटामिन हम लोग लेते हैं, जो भी विटामिन हम लोग खाते हैं, वो सब क्या होता है? चाहे विटामिन ए बी जो भी है, क्या होता है? विटामिन जो होता है हम लोग mg में खाते हैं, मिलीग्राम में खाते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मिनरल्स। मिनरल जो होता है वो भी हम लोग क्या खाते हैं? मिलीग्राम में खाते हैं, है ना? मिनरल्स।
मिनरल भी क्या खाते हैं, mg में खाते हैं। कहने का मतलब इतना कम अमाउंट है कि हम लोग इसको किस में खाते हैं, mg मिलीग्राम। लेकिन उसी जगह मैक्रोन्यूट्रिएंट की अगर बात करेंगे तो ये इसका इतना ज़्यादा है कि हम लोग ग्राम में खाते हैं। जैसे मानिए क्या क्या हम लोग ज़्यादा खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का नाम सुने हुइएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा इसमें, पहला जो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पहला क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है हम लोगों को एक अडल्ट के लिए कम से कम 300 ग्राम पर डे खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए, 300 ग्राम कम से कम पर डे खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट कम से कम, कार्बोहाइड्रेट का हम लोग जिसका नाम एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसका कार्बोहाइड्रेट को लोकल क्या बोलते हैं, शुगर। शुगर बोलते हैं, है ना, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, शुगर। शुगर हो जाएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शर्करा। याद ध्यान रखिएगा, क्या होता है, शर्करा। कार्बोहाइड्रेट जो कि शुगर होता है कॉमन नेम, और हिंदी में इसका शर्करा होता है। ये कितना खाना चाहिए, तो 300 ग्राम कम से कम कितना चाहिए, इधर लिख दे रहे, ये 300 ग्राम 300 ग्राम पर डे खाना चाहिए कम से कम, है ना। हो गया ना, देखिए ग्राम में खा रहे तो क्या हो गया, बहुल पोषक तत्व माने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाया। कहने का मतलब जो शुगर हम लोग खाते हैं, शर्करा खाते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जिसको शर्करा बोलते हैं, वो कम से कम कितना लेना चाहिए, 300 ग्राम। किस किस से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, पोटैटोज हो गया, ये सारे चीज़ जो है लोग 300 ग्राम एवरेज लेके चला गया है कि 300 ग्राम पर डे खाना चाहिए। दूसरा हम लोग क्या खाते हैं, दूसरा अगर देखा जाए तो फैट खाते हैं हम लोग। जैसे मानिए आप लोग घी खाते होइएगा, पूरी खाते होइएगा, जिसमें तेल, फैट किससे मिलता है, तो तेल हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ से क्या मिलता है, फैट मिलता है। बटर हो गया, जो भी है मिल्क प्रोडक्ट, है ना, माने बटर हो गया, घी हो गया, जो भी ऑयल हो गया, उस सारी चीज़ से क्या मिलता है, फैट। तो फैट जो होता है, फैट हम लोग को कितना खाना चाहिए, फैट को एक और कॉमन नाम है जिसको हम लोग लिपिड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, लिपिड। ठीक है, और इसका लिपिड का जो हिंदी नाम है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। लिपिड का हिंदी क्या बोलते हैं, वसा। लिपिड क्या हो जाएगा, ये आपका वसा हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं वसा। वसा जो है कम से कम हम लोगों को कितना खाना चाहिए, 80 ग्राम पर डे खाना चाहिए। कितना, वसा यहाँ लिख दे रहे हैं 80 ग्राम पर डे, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ही समझिए कि 80 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो कहने का मतलब हम लोग देखिए बहुल पोषक तत्व में मैक्रोन्यूट्रिएंट में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट एक इंसान को, एक अडल्ट को कम से कम 300 ग्राम पर डे खाना चाहिए, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं या फिर शर्करा बोलते हैं। दूसरा है फैट, लिपिड्स इसको बोलते हैं कॉमन नेम, जिसको हम लोग हिंदी में वसा बोलते हैं। और ये क्या होता है, 80 ग्राम पर डे कम से कम खाना चाहिए। और बताइए हम लोग और क्या क्या खाते हैं, बताइए। और हम लोग को देखा जाए तो क्या खाते हैं, और प्रोटीन खाते हैं ना। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको मिटा के फिर से लिखते हैं। कार्बोहाइड्रेट लिख दिए, फैट लिख दिए। अब तीसरा चीज़ जो खाते हैं हम लोग, क्या खाते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन के लिए तो इसको मिटाना पड़ेगा, यानी इसको मिटाते हैं, है नहीं, इसको भी मिटा देते अच्छा रहेगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुल पोषक तत्व, याद रखिएगा। देखिए तीसरा चीज़ जो हम लोग खाते हैं, ये तीसरा चीज़ जो है हम लोग क्या खाते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन का अगर कॉमन नेम या फिर ऐसे केमिकल नेम पूछा जाए तो इसको बोलते हैं
पॉलीपेप्टाइड, क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड है ना। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का कॉमन नेम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और ये कितना खाना चाहिए? ये अलग अलग चीज़ों में, अडल्ट में अलग मात्रा होता है, चाइल्ड में अलग खाना चाहिए, और जो टीनेजर होता है उसको अलग क्वांटिटी में उसको आवश्यकता होता है उतना खाना चाहिए। प्रोटीन जो होता है, क्योंकि हमारे शरीर में अलग अलग मतलब हेल्प करता है, तो अलग अलग टाइप से इसको यूज होता है, क्योंकि बच्चे को डेवलपमेंट करना होता है, क्योंकि वो ग्रो करने के पोजीशन में होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, कहने का मतलब जो चाइल्ड होते हैं 13 साल से बिलो 13 ईयर, जो 13 साल से कम एज के बच्चे होते हैं वो चाइल्ड में काउंट होते हैं। और 13 साल मतलब 13 साल से लेकर 19 साल का जो बच्चे होते, 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? टीनेजर बोलते हैं ना, टीनेजर बोलते हैं। और उसके बाद जो हो जाता है वो तब किस में काउंट हो जाता है? अडल्ट में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये अलग अलग एज में अलग अलग इसका यूज होता है, अलग अलग क्वांटिटी में प्रोटीन खाना चाहिए। तो देखिए, पहले हम लोग अडल्ट की बात करेंगे, किसका? इसी में पहले क्या हो जाएगा? अडल्ट। अडल्ट, अडल्ट में अडल्ट है ना, अडल्ट, अडल्ट में कम से कम अडल्ट को जो प्रोटीन खाना चाहिए वो कितना खाना चाहिए? और ये एज और एज के साथ साथ वेट पर भी डिपेंड करता है। प्रोटीन का जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ प्रोटीन खाने का जो क्षमता है, कितना खाना चाहिए, एज के साथ साथ उसका वेट भी मायने रखता है। कहने का मतलब अगर कोई एडल्ट है, वयस्क जो है, उसको 0.8 ग्राम पर केजी, इसको कितना खाना चाहिए? तो 0.8 ग्राम कितना खाना चाहिए? तो 0.8 ग्राम, कम से कम 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट, 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट, बॉडी वेट, बॉडी वेट पर डे। बॉडी क्या बोले हैं? 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट पर डे, इसको लिख दे रहे हैं, पर डे, पर डे। कहने का मतलब उसके वेट के अनुसार है। कहने का मतलब 0.8 ग्राम जो है उसका 1 केजी के बराबर है, माने 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट पर डे। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई इंसान जो है 60 केजी का है, कितना है? 60 केजी का है, तो उसको कितना प्रोटीन खाना चाहिए? तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से, कितना हो जाएगा बताइए? ये तो 0 0 कट जाएगा, 48 ग्राम चाहिए। कितना? इसको 48 ग्राम पर डे कम से कम प्रोटीन लेना चाहिए। समझ गए? अगर मान लीजिए कोई इंसान है जिसका एज जो है मान लीजिए कि 35 ईयर है, 35 ईयर है तो वो अडल्ट में काउंट हो गया। 35 ईयर है तो क्या हो गया? अडल्ट हो गया। और उसका वेट, जो वेट है उसका बॉडी वेट वो 90 केजी है। कितना है? 90 केजी का है, 90 केजी है, तो उसको कितना खाना चाहिए? 90 केजी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 से, तो ये कट जाएगा आपका कितना? 72। खाने का मतलब 72 ग्राम उसको खाना चाहिए। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको कहने का मतलब 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट है ना, ये आवर लिखे हैं। उसके जो इंसान रहेगा, जो भी इंसान होगा, उसके बॉडी वेट का 0.8 ग्राम
पर डे, यहाँ लिखें पर डे खाना चाहिए, ठीक है। इसमें एज के साथ साथ माने उसका वेट भी मायने रखता है, ये भी ध्यान रखना कि उसके एज के साथ साथ क्या रखता है मायने, उसका वेट भी मायने रखता है। दूसरा बात आता है इसमें टीनेजर। टीनेजर जो होता है, दूसरा लिख दे रहे हैं टीनेजर। टीनेजर को कितना खाना चाहिए, टीनेजर जो होता है उसको कितना खाना चाहिए बताइए। टीनेजर जो होता है, टीनेजर को कितना खाना चाहिए, अटता नहीं, इसलिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, उधर स्पेस नहीं जाता है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ये समझ जाइएगा, टीन लिखे हैं, टीनेजर लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, टीनेजर। टीनेजर जो होता है, टीनेजर का पहला एज समझिए कितना होता है। टीनेजर का एज जो है 13 ईयर से लेकर के 19, 13 साल से लेकर के 19 साल के बच्चे को क्या कहा जाता है, टीनेजर कहा जाता है। ये कितना हो गया, यहाँ लिख दे रहे हैं, टीनेजर कितना होता है, 13 to 19 ईयर, 13 to 19 ईयर, है ना। टीनेजर क्या होता है, 13 से लेकर 19 ईयर के बीच के जो एज होता है वो क्या कहलाता है, टीनेजर कहलाता है। तो इसको भी भाई, इसको भी प्रोटीन खाना है, क्योंकि ये भी बढ़ के क्या होना, खाएगा तब तो ये क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा। जो टीनेजर है उसको प्रोटीन चाहिए, और ध्यान रखिएगा इसको अडल्ट से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसको क्या बनना है, अडल्ट बनना है। तो टीनेजर जो होता है उसको कम से कम 0.95 ग्राम, इसको करना कितना यूज होता है, 0.95 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट, बॉडी वेट पर डे, ध्यान रखिएगा क्या होगा, पर डे, पर डे। समझ गए, कहने का मतलब टीनेजर जो होता है अडल्ट से ज़्यादा इसको चाहिए प्रोटीन, इसको 0.8 ग्राम चाहिए था, इसको 0.9 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट पर डे, मतलब उसके वेट के अनुसार टीनेजर का 0.95 ग्राम पर डे चाहिए। कहने का मतलब अगर मानिए किसी कोई बच्चा है, उसका एज मानिए कि 17 साल हो रहा है, 17 साल हो रहा है, कितना हो रहा है, 17 ईयर, मानिए उसका एज हो रहा है 17 ईयर, है ना, कितना है, 17 ईयर। लेकिन उसका वेट जो हो रहा है, उसका वेट कितना है, मानो कि कितना है, 50 केजी। अब 50 केजी अगर है तो इसको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, तो क्या करेंगे, 50 में 0.95 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना जो आंसर आएगा वो उतना उसको प्रोटीन खाना चाहिए। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कितना होना चाहिए, 5 मतलब 54 कुछ आएगा समथिंग, देख लीजिएगा आप लोग। कहने का मतलब जो है उसका वेट इसमें मायने रखता है। 13 से 19 साल के बच्चे को 0.95 ग्राम जो है, 0.95 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट, मतलब उसके बॉडी वेट के 0.95 ग्राम पर डे खाना चाहिए, पर डे। कहने का मतलब अडल्ट से इसका ज़्यादा हो गया। अब इसके बाद आता है चाइल्ड, क्या आता है, चाइल्ड। तीसरा नंबर लिखिए यहाँ पे, चाइल्ड। चाइल्ड जो होता है बिलो 13 होता है, लिख देते हैं बिलो 13 ईयर। जो 13 साल से कम एज के, 13 साल से जो कम एज होते हैं वो क्या कहलाता है, चाइल्ड कहलाते हैं। और इसको भी तो चाहिए प्रोटीन, क्योंकि ये बढ़ के क्या होना चाहता है,
ये चाइल्ड जो है से क्या बनेगा, इसको ज़्यादा डेवलप करेगा तब तो ये टीनेजर बनेगा, फिर क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा। कहने का मतलब चाइल्ड को ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि वो डेवलप कर सके, बढ़ सके, ग्रो कर सके, और ग्रो होकर क्या होगा, टीनेजर बनेगा, टीनेजर होकर फिर क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा। इसीलिए इसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए जो चाइल्ड जो होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चाइल्ड को कम से कम कितना खाना चाहिए, चाइल्ड को जो है पर डे 2 ग्राम पर केजी ऑफ 2 ग्राम कम से कम खाना चाहिए। कितना, इसका जो है कम से कम इसका 2 ग्राम पर केजी खाना चाहिए, 2 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट, बॉडी वेट पर डे, है ना, ध्यान रखिएगा, पर डे। समझ गए। कहने का मतलब प्रोटीन को हम लोग 3 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं अभी तक, दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है। नीचे में लिखे हैं प्रोटीन की आवश्यकता जो है सबसे पहले जो अडल्ट की बात की उसमें 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ उसके बॉडी वेट के अनुसार चाहिए पर डे। टीनेजर में जो कि 13 से 19 साल के जो होते हैं उसको 0.95 ग्राम पर केजी उसके बॉडी वेट के अनुसार चाहिए। फिर चाइल्ड जो होता है बिलो 13 साल का उसको लिखें 2 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट पर डे। मतलब उसके जो बच्चे हैं उसको 2 ग्राम पर केजी कम से कम, मतलब 2 ग्राम उसके क्या लिखे, 2 ग्राम पर केजी, 2 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट पर डे। कहने का मतलब अगर कोई बच्चा मानिए कि 8 साल का है, कितना है, 8 साल का है, अगर 8 साल का है तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड चला जाएगा, और उसका वेट जो है मानिए कि मानिए 40 केजी है, 8 साल का बच्चा है उसका वेट कितना है, 40 केजी। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको करेंगे तो 2 ग्राम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 2 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 40 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। 80 ग्राम चाहिए। बताइए अडल्ट से, टीनेजर से ज़्यादा किस में चाहिए, बच्चे को खाना चाहिए, क्योंकि ये ग्रो करके टीनेजर बनेगा फिर अडल्ट बनेगा। जैसे मानिए कि कोई बच्चा है, मानिए 10 साल का है, 10 साल का बच्चा है, उसका जो वेट है मानिए 35 केजी, वेट कितना है, 35 केजी, 35 केजी वेट है तो उसको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, लेकिन वो क्या है, चाइल्ड है, तो क्या करेंगे, 10 साल का ही, क्या है, 10 साल का, तो 2 से गुना कर दीजिए, इसमें कितना खाना चाहिए, 70 ग्राम पर डे, है ना, पर डे, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब 70 ग्राम कम से कम उसको पर डे चाहिए होता है। समझ गए। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिए, हम लोग प्रोटीन को इतना में बांट दिए हैं। अब प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसमें भी उनको भी तो चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को भी तो चाहिए, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, इनको यहाँ इसको मिटा देते हैं, इसको समझिए ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसको यहाँ पे मिटा के लिख दे रहे हैं क्योंकि जी नीचे स्पेस नहीं बच रहा है। क्या है ये, मैक्रोन्यूट्रिएंट। देखिए प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उनको भी तो चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी क्या है, यहाँ 3 लिख दिए थे, यहाँ 4 लिख दिए, इसके ऊपर लिख दे रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी। देखिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो उस बच्चे को भी ग्रोथ करना है, बड़ा होगा बच्चा तब तो फिर, है ना, चाइल्ड बनेगा, फिर क्या बनेगा, टीनेजर बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा। कहने का मतलब उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें कम से कम 55 से 70 ग्राम पर डे उसको चाहिए होता है। कितना, 55 से 70 ग्राम पर डे। इसमें वेट मायने नहीं रखता है, इसमें वेट, लेडी का वेट क्या है वो मायने नहीं रखता है। कम से कम उसको कितना, 55 से 70 ग्राम
प्रेग्नेंट लेडी को कम से कम 55 से 70 ग्राम पर डे उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसको डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। समझ गए यहाँ तक? जैसे मानिए कि इसमें क्योंकि वेट मायने नहीं रखता है, इसमें वेट मायने नहीं रखता, क्योंकि उस बच्चा को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। इसको इतना 55 से 70 ग्राम जो है पर डे, 55 से 70 ग्राम पर डे उसको चाहिए, क्योंकि उस लेडी के साथ साथ उस बच्चे को भी आवश्यकता होती है डेवलपमेंट करने के लिए। इसीलिए क्योंकि उस लेडी को तो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगा ही। अडल्ट है उसको तो कम, कितना बताए हैं, 0.8 ग्राम चलेगा, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसको ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है। इसीलिए एक प्रेग्नेंट लेडी को 55 से 70 ग्राम पर डे प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए। दूसरा है, हम लोगों को इसके बाद क्या चाहिए होता है, तो वाटर जो है हम लोगों को कम से कम जो भी है उसको 5 से 6 लीटर पर डे, 5 to 6 लीटर पर डे पीना चाहिए, है ना। ये हम लोग पीने वाले चीज़ है। सबसे ज़्यादा 5 to 6 लीटर पर डे, जो इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सारा, हम क्या पढ़े सब का, मैक्रो, बहुल पोषक लिख देते हैं ना, बहुल पोषक, बहुल पोषक तत्व। हम लोगों ने जो अभी जाना, जितना सारा हम लोग पढ़े हैं, क्या क्या हमको चाहिए होता है, तो हम लोगों को चाहिए होता है जो ग्राम में खाते, जो चीज़ क्या खाते, ग्राम में हम लोग यूज करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को जब बांटे थे दो टाइप में, एक हुआ था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा हुआ था क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये हुआ था हम लोगों का अल्प पोषक तत्व, जो कि mg में खाते हैं, बहुत मिलीग्राम में खाते हैं, मतलब कम खाते हैं। और जो ग्राम में, जिसकी क्वांटिटी ग्राम में हम लोग खाते हैं, वो क्या कहलाता है, बहुल पोषक तत्व, मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाया था। इसमें हम लोग देखे थे क्या, हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो कि चावल, दाल, आलू वगैरह जो खाते हैं, वो हम लोग कम से कम 300 ग्राम पर डे खाते हैं। कम से कम 300 ग्राम पर डे हम लोग को खाना चाहिए। जिसको कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, शुगर या फिर शर्करा बोलते हैं, शुगर या फिर क्या बोलते हैं, शर्करा। दूसरा चीज़ हम लोग क्या खाते हैं, फैट। फैट की बात अगर हम लोग किए थे, फैट जिसको लिपिड से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिपिड। फैट क्या बोलते हैं, लिपिड। और हिंदी क्या होता है, बस आइए, हम लोगों को 80 ग्राम, कम से कम 80 ग्राम पर डे खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। फिर तीसरा बात आया था हम लोगों का प्रोटीन्स की। प्रोटीन की बात किए थे, तो प्रोटीन को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। प्रोटीन अलग अलग एज में अलग अलग टाइप से यूज होता था। जैसे मानिए अडल्ट, जो एक अडल्ट पर्सन है, 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट पर डे, माने उसके वेट का 0.8 ग्राम जो है, 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से उसको पर डे खाना चाहिए। फिर लिखे थे टीनेजर जो कि 13 से 19 साल के बच्चे होते हैं, उसको टीनेजर बोलते हैं। इसको कम से कम 2 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट खाना चाहिए था। मतलब अगर कोई टीनेजर है, नहीं ये 2 ग्राम इसका था ना, टीनेजर कितना होना चाहिए, टीनेजर को कितना, 0.95 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट खाना चाहिए। ये टीनेजर का, याद रखिएगा, ये टीनेजर का है आपका, ये यहाँ से मैं छोड़ रहा था, है ना, ये टीनेजर का था, है ना। टीनेजर का जो कि 13 से 19 साल के बच्चे होते हैं, 0.95 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट खाना चाहिए। मतलब उसके वेट के अनुसार 0.95 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा क्वांटिटी, उतना ग्राम पर डे उसको प्रोटीन खाना चाहिए। फिर आता है चाइल्ड, 13 साल से जो कम एज के बच्चे होते हैं उसको चाइल्ड में काउंट करते हैं। उसको 2 ग्राम पर केजी पर डे उसके वेट के अनुसार कम से कम 2 ग्राम पर डे उसको खाना चाहिए। मतलब 2 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट, मतलब जितना बच्चा रहेगा, जो बच्चा का जो वेट रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी आएगा उतना प्रोटीन कम से कम पर डे खाना चाहिए। फिर बताया था क्या, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसमें 55 से 70 ग्राम उसको पर डे कम से कम चाहिए। इसमें
जो उसका वेट होता है मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसको भी डेवलपमेंट करना है, ग्रो करना है उस बच्चे को। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता प्रेग्नेंट लेडी को होती है, 55 से 70 ग्राम पर डे। उसके बाद वाटर की बात किए थे। वाटर भी क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुल पोषक तत्व है, इसको हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा पीते हैं। तो वाटर कितना, 5 से 6 लीटर पर डे कम से कम हम लोग को पीना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इधर, इसमें देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है इसको अल्प पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्प पोषक तत्व। इसको हम लोग mg में खाते, किस में खाते हैं, mg मतलब मिलीग्राम में खाते, बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं। तो एग्जाम्पल बताए थे विटामिन, जिसको mg बोलते हैं, मतलब mg में खाते हैं। विटामिन में देखिए जो भी विटामिन हो गया, चाहे आयरन हो गया, जैसे मान लीजिए आयरन हम लोग को लेना है तो आयरन कहाँ से मिलता है, साग वगैरह से जो लेते हैं, सब्जी से लेते हैं। तो क्या बहुत कम क्वांटिटी में होता है, मानिए मिलीग्राम में उसमें रहता है ना। मानिए आयरन जो है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विटामिन सब जैसे हो गया Fe, है ना, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो जाएगा, बहुत सारे की चीज़ जो है इसमें हम लोग खाते हैं, जो कि इसका एग्जाम्पल हो जाए। मिनरल्स की बात करेंगे, मिनरल भी हम लोग को ज़्यादा, अच्छा एक बात याद रखिएगा, विटामिन जो है, विटामिन सी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लिख दे रहे हैं, एक्सेप्शन यहाँ मिटा के लिख दे रहे हैं, रुकिए। ये क्या खाना चाहिए हम लोग को, mg में खाना चाहिए, तो लिख देते हैं mg। एग्जाम्पल क्या बोले थे, विटामिन, ये mg में खाना चाहिए। फिर क्या बोले थे, मिनरल्स, ये भी mg में खाना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन है एक दो चीज़, एक्सेप्शन में देखिए बता दे रहे हैं, एक्सेप्शन में जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी ये हम लोग ग्राम में खाते हैं, याद रखिएगा, एक ये ज़्यादा खाते, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये जो है विटामिन सी इसको हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। और इसको जब हम लोग विटामिन का जो भी फंक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको देखेंगे, है ना, इसमें उसको अच्छा से डिटेल से हम लोग इसको समझेंगे। विटामिन सी क्या हो गया, ये हम लोग का एक्सेप्शन है, इसको ग्राम में खाते इसीलिए क्या हो जाएगा, बहुल पोषक तत्व हो जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है, इसको क्या हो जाएगा, ग्राम में खाते हैं, याद रखिएगा, विटामिन सी ऐसे ग्राम। और मिनरल्स जो है 5 मिनरल्स ऐसे हैं, फाइव मिनरल्स ऐसे हैं, 5 मिनरल्स है ना, 5 मतलब 5 मिनरल्स जो होते हैं ऐसे हैं कि जो कि बहुल पोषक तत्व है, जिसको हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, मतलब ज़्यादा लेते हैं। 5 एक्सेप्शन है ये, है ना। और बाकी जो भी मिनरल्स होगा सब हम लोग mg में लेते हैं, लेकिन 5 ऐसा है जो कि हम लोग ज़्यादा खाते हैं। जैसे मानिए कि मिनरल्स में आ गया कैल्शियम, पहला आपका हो जाएगा इसमें कैल्शियम, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम हो गया। दूसरा जो आएगा आपका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ये सब हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है कैल्शियम, क्योंकि हमारे हड्डी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और ये विटामिन है, क्योंकि ये क्या है, विटामिन है, इसलिए हम लोगों को मतलब विटामिन लिखे mg में खाना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये कैल्शियम क्या है, मिनरल्स है, क्या है, इसमें हम लोग को ज़्यादा मतलब खाना होता है, क्योंकि हड्डी के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है ये, इसीलिए क्या चला जाएगा, ये बहुल पोषक तत्व में हो जाएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट में हो जाएगा। तीसरा अगर देखा जाए तो सोडियम, सोडियम, सोडियम हो जाएगा। अगर चौथा अगर देखा जाए सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम
ठीक है। और एक पांचवा अगर मान लीजिए क्लोरीन, ठीक है ना। ये 5 ऐसे मिनरल्स हैं जो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, बहुल पोषक तत्व हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जाना कि विटामिन सी एक ऐसा चीज़ है कि बहुल पोषक तत्व है, इसको हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, लेते हैं। जब हम लोग विटामिन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसको डिटेल से हम आपको समझा देंगे कि विटामिन सी कैसे हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, मतलब ये बहुल पोषक तत्व कैसे है। और मिनरल्स की बात किए थे, ये भी बहुल 5 ऐसे मिनरल, बाकी सारे मिनरल्स जो है आ जाएगा आपका मैक्रो, मतलब अल्प पोषक तत्व में, जिसको mg में यूज करते हैं। बाकी एक्सेप्शन कौन 5 है, तो पहला लिखे यहाँ आपका कैल्शियम हो गया, फिर लिखे थे फॉस्फोरस, फिर लिखे थे सोडियम, पोटेशियम और फिर क्लोरीन। ये 5 ऐसे एक्सेप्शन हैं जो कि हम लोगों को बहुल पोषक तत्व में आ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स है उसका डिफिनेशन समझे और ये कितने टाइप्स का मेनली होता है वो पढ़े। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग विटामिन्स पे, इस विटामिन्स को और अच्छा से मतलब इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं, और इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो भी फंक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फिर क्या था, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ का फंक्शन ये हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, है ना। अगर अच्छा लगे तो क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर कोई गलती रहती है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।